जब बात हो प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करने के लिए तो 99% बेटर है या 92%। मैं डॉक्टर श्वेता माथुर, गायनेकोलॉजिस्ट, सृजन क्लिनिक, नोएडा से। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? हर ह्यूमन बीइंग के बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं। जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम है। जब 21 नंबर क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है तो हम उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इस तरह से कई और क्रोमोसोम्स की भी नंबर की प्रॉब्लम को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो इसकी स्क्रीनिंग हम एक NT-NB स्कैन से, जिससे 80% रिस्क पता चला डाउन सिंड्रोम का, और साथ में हम डबल मार्कर का ब्लड टेस्ट करा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कंबाइंड स्क्रीनिंग। इसके साथ डाउन सिंड्रोम का रिस्क असेसमेंट जो है वो 90 से 92% तक हो जाता है। लेकिन ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। NIPT भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन इसकी डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट करने की एक्यूरेसी जो है वो 99% तक है। तो NIPT कोई बहुत नया टेस्ट नहीं है, कई सालों से हो रहा है। अब NIPT का कॉस्ट जो है पहले से काफ़ी कम हो गया है, सो इट हैज़ बिकम मोर अफोर्डेबल। NIPT का टेस्ट हम जनरली उनको ऑफर करते थे जिन मदर्स की एज 35 से ज़्यादा थी, या उनको प्रीवियस डाउन सिंड्रोम का बेबी हो चुका है, या अल्ट्रासाउंड में कोई सॉफ्ट मार्कर है, या जो कंबाइंड स्क्रीनिंग का रिजल्ट है वो इंटरमीडिएट रिस्क आ रहा है, और लेकिन अल्ट्रासाउंड में NT-NB ठीक आ रहा है। किसी पेरेंट को कोई बैलेंस ट्रांसलोकेशन है 21 क्रोमोसोम की, तो हम लिमिटेड नंबर में ऑफर करते थे, लेकिन अब हम इसको ज़्यादा लोगों को ऑफर कर सकते हैं। NIPT का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो हमें इसे कंफर्म करना पड़ता है या तो सीरियस सैम्पलिंग से या एमनियोसेंटेसिस से। हम इसके बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेते। NIPT का टेस्ट अगर बताता है कि डाउन सिंड्रोम होने का लो रिस्क है तो ये बहुत ही रीअश्योरिंग है। सेक्स क्रोमोसोम्स कुछ भी अगर गड़बड़ है तो वो टेस्ट बता देता है। हम एक और चीज़ देखते हैं, इसको हम कहते हैं पैपेमॉम, जो कि हमें आगे चल के प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब प्रेगनेंसी में BP बढ़ने के रिस्क को बताती थी। NIPT भी साथ में कराते हैं PLGF लेवल्स, जो कि प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर होता है। तो अगर इसका लेवल हाई है तो PIH होने का रिस्क कम है। जो डबल मार्कर का टेस्ट होता है वो 11 वीक्स से लेके 13 वीक्स 5 डेज के बीच में होता है, लेकिन NIPT के टेस्ट को हम 9 वीक्स के बाद से लेके करा तो 19-20 वीक्स उसके बाद भी सकते हैं। रिपोर्ट आने में 10 से 14 दिन लगते हैं। तो अगर जिन पेशेंट्स का डबल मार्कर मिस हो जाता है तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया टेस्ट है। सो टेक केयर एंड डू शेयर दिस वीडियो विद दोज हु नीड टू नो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।